देश की सनातनी जनता को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप स्वस्थ होंगे और परिवार भी आपका सुखी होगा। आज मैं विषय ले रहा हूं भारत के जो बॉर्डर पर सुरक्षा समस्या है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। इस संबंध में मैं 1985 में जाता हूं। हमारे गृह मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। एक प्राइवेट मेंबर ने 0 आवर में ये प्रश्न पूछा था कि हमारी जम्मू कश्मीर में जो सीमाएं हैं क्या वो सुरक्षित है, क्या वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग लोकल ट्रेनिंग ले रहे थे और कुछ बाहर से भी आए हुए थे, लेकिन बिल्कुल कम संख्या में, छुप छुप कर। जैसे बाद में ओपनली उन्होंने काम करने शुरू कर दिया देश के खिलाफ, उस समय वो छुप छुप कर आते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ट्रेनिंग देकर वापस जाते थे। इस तरह से माहौल था। प्राइवेट मेंबर ने ये प्रश्न पूछा कि हमारी जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में क्या वो सेफ है। इस संबंध में मुखर्जी ने ये उत्तर दिया कि हमने ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला से पूछी थी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि हाँ, बीएसएफ जो बॉर्डर पर उसकी अच्छी तरह से निगरानी कर रही है। इसका मतलब है कि अगर देश में या जम्मू कश्मीर में कोई गड़बड़ हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो जिम्मेदारी केंद्र की है। लेकिन इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। वो लोकल के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो इस संबंध में जितना केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उतना भी राज्य सरकारें भी जिम्मेदार होती हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारें लेना नहीं चाहती हैं। यानी कि अगर कोई है भी जो आया हुआ है बाहर से, या यहाँ से नौजवान पाकिस्तान में जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उनके लिए बिल्कुल आंखें मूंद लेती थी सरकार। जो बाद में हम देख रहे हैं कि 85 से लेकर 86 में क्या हुआ अनंतनाग में, 86 के बाद 87 में कैसे धमाके हुए, 88, 89 और 90 में तो बिल्कुल माइग्रेशन ही हो गई। 19 जनवरी 1990 कोई भूला नहीं है। इसी तरह से केजरीवाल ने भी एक प्रश्न पूछा, एक मुद्दा उठाया है कि भारत सरकार की जो बीएसएफ है, भारत सरकार यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को इन्फिल्ट्रेशन करवा रही है। लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर हमें कुछ हमारी रिपोर्ट्स आती है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, सीमापुरी में रोहिंग्या रहते हैं, सिलमपुरी में और विदेशी रहते हैं, और भी कई दिलशाद गार्डन में और भी कई जगह पर विदेशी आ गए हैं, अगर उनको जानकारी है तो उनको ये जानकारी केंद्र के साथ साझा करनी चाहिए। वो जिम्मेदारी लेने के लिए केजरीवाल जी तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो करना है सेंटर को करना, वही उनको एंटर करवा देते हैं, घुसा देते हैं इंडिया में। अगर वो घुस गए तो मैं उनको पानी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा, रहने की जगह भी दूंगा, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से ही आए हैं। उनके में हो सकता है कि कुछ लोग उनके या बाकी कोई लोग हुए उनको वोटर कार्ड बनाने में भी सहायता करते हो, आधार कार्ड बनाने में सहायता करते हो, और दूसरी किस्म की सहायता करते हो, यहाँ तक कि बर्थ प्लेस का भी कुछ प्रबंध करते हो। लेकिन अगर इस तरह से हम चलते रहे कि वो इसकी जिम्मेवारी है, वो सेंटर की जिम्मेवारी, वो स्टेट की नहीं, स्टेट कहता कि सेंटर की जिम्मेवारी, इस तरह से ओवरऑल हमारे देश को ही
नुकसान होगा, जिसमें जिसमें केजरीवाल भी ये प्रभावित होगा और मोदी भी प्रभावित होगा, राहुल गांधी भी प्रभावित होगा, ममता बनर्जी भी प्रभावित होगी। हमें अगर देश को बचाना है, सबको मिलजुल कर जो जानकारी जिसके पास है वो साझा करके यहाँ से जो बाहर से आए हुए लोग हो उनको बाहर निकालना है, उनको देखना है कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर जैसे कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, उनका ये कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर कोई आए हैं तो हम उनको बिल्कुल बसाएंगे, उनको निकालेंगे नहीं। कई लोगों को तो शायद बसाया भी होगा। यहाँ तक कि यहाँ आज कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था उमर अब्दुल्ला को, जो यहाँ पर विदेशी आए हैं, हमें उनको बिजली देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा और खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर अपने वोट के लिए और पावर के लिए हम ऐसा ही करते रहें तो देश में खतरा पैदा हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है। इसलिए हमें सब मिलजुल कर अपने स्वार्थ को छोड़कर देश की सेवा में लगना चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर निकालने में